नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। ये वीडियो उस खास प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप मीडिया रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताएंगे। इसमें पीआरजीआई में अखबार कैसे रजिस्टर्ड होता है, पहला वीडियो इसी पर आधारित है। उसके बाद दूसरा आएगा एमआईबी में आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे दें, तीसरा आएगा एमएसएमई में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके अलावा प्रेस आई कार्ड कैसे जारी करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म रन करने के क्या लीगल प्रोसेस हैं। ये सब कुछ आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस जो हम पहले बना चुके हैं उनको खोजना ना पड़े। इस प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सब एक जगह ही मिल जाए। तो पहला जो वीडियो है वो है अखबार रजिस्ट्रेशन से संबंधित। इसे हम इजी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझेंगे क्योंकि अखबार रजिस्टर्ड करना मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है कि आप अपने अंडर में रिपोर्टर्स को रख सकते हैं, प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट इवेंट हैं, पब्लिक इवेंट है, नॉर्मल इवेंट से सबको कवर कर सकते हैं। इवन के लॉ एंड ऑर्डर की जब सिचुएशन खराब हो उसके अंदर जो रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर्स जाते हैं वो भी रजिस्टर्ड मीडिया के ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम अखबार रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि भारत के अंदर पहले अखबार और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन जो होता था वो आरएनआई के अंदर होता था। आरएनआई मतलब रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया। लेकिन साल 2023 में इस कानून के अंदर संशोधन हुआ और एक नया कानून लाया गया अमेंडमेंट करके, जिसमें कि नाम बदला गया और कुछ प्रोसेस को ईजी किया गया। सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो गई और नया नाम बना प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 यानी पीआरपी एक्ट 2023। अब भारत के अंदर चलने वाले अखबार और मैगजीन्स यानी पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन यही होता है। इसके लिए 2 डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई गई। एक PRGI है जिसके ऊपर सारी प्रोसेस बताई गई है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बताया गया है, यहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हैं अखबार मालिकों के लिए। और दूसरी बनाई गई प्रेस सेवा पोर्टल, यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पर आपको है। तो जब आप मन बना लें कि आपको अब अखबार रजिस्टर्ड करवाना है या फिर पत्रिका रजिस्टर्ड करवानी है, तो सबसे पहले आप PRGI पर जाकर सारी चीज़ों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद प्रेस सेवा पोर्टल पर जाइए। उस पर जाने से पहले भी कुछ तैयारी है। उस तैयारी के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक हो उसको रखना है और ईमेल आईडी को बिल्कुल ठीक से याद रखना है, उसका पासवर्ड भी याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर यानी प्रेस सेवा पोर्टल पर जाकर अपना प्रोफाइल ही क्रिएट करना है, जैसे कि आप आमतौर पर सभी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं और वहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी भूमिका समझनी होगी कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप पब्लिशर बनना चाहते हैं यानी कि प्रकाशक जो अखबार को पब्लिश करता है, या फिर आप ओनर बनना चाहते हैं केवल, यानी आप पैसा उसके अंदर लगा रहे हैं और पब्लिशर किसी और को बना रहे हैं, या फिर आप एज ए प्रिंटर यानी कि आपकी प्रिंटिंग मशीन है जहाँ पर अखबार मैगजीन्स छपते हैं, उसकी ओनरशिप के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। तो नॉर्मली अखबार रजिस्ट्रेशन पर शुरू करते हैं। तो अखबार आपको ये जब लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे सबसे पहले कॉलम में पूछा ही जाएगा, तो आपको ओनर के रूप में वहाँ पर अपने आप को फिल करना है। अगर आप ओनर भी हैं, पब्लिशर भी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही बार लॉगिन करना पड़ेगा। अगर सेपरेट है तो आपको दूसरों को इनवाइट करना होगा, यानी ओनर अलग है, पब्लिशर अलग है, तो फिर ओनर पब्लिशर को इनवाइट करेगा और पब्लिशर प्रिंटर को इनवाइट करेगा। तो इस तरीके से ये इंटरलिंक कनेक्शन है। तो अब सबसे पहले ओनरशिप का या फिर पब्लिशर का प्रोफाइल बनाना है। उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और उसके साथ ही OTP आएगा, वो ऐड करना है। मोबाइल नंबर डालना है, उसके ऊपर OTP आएगा, वो आपको ऐड करना है और फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल बन गया। प्रोफाइल बनने के बाद अब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर बेसिक डिटेल्स होंगी। सबसे पहले आपको अपने जो पसंदीदा नाम है वो चुनने हैं। तो जो नाम है कम से कम 5 आपको रखने हैं, क्योंकि 5 नाम में से कोई एक नाम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको बार बार जो है यही प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए एक बार में बल्क में आप नाम दे सकते हैं। लेकिन नाम चुनते वक्त आपको सावधानी रखनी है कि नाम किसी से मिलता जुलता ना हो। भारत के अंदर इस वक्त करीबन 2.25 लाख अखबार या फिर मैगजीन्स हैं जो PRGI के अंदर रजिस्टर्ड हैं।
तो कोई ना कोई नाम तो आपसे मैच कर ही जाएगा, इसीलिए उसको ध्यान से देखना है। आपको अगर कोई लगता है कि आपका नाम एकदम यूनिक है तो कोई दिक्कत नहीं, मैच करना चाहें तो आप चले जाइएगा PRGI की साइट पर, वहाँ पर रजिस्टर्ड टाइटल पर जाना और उस टाइटल को डालकर सर्च करना। अगर आपका नाम वहाँ पर नहीं मिलता तो आप इसी नाम के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। अब ये आपने नाम सिलेक्शन कर लिया, आगे के स्टेप में वो बताएगा कि ये जो नाम है उसका हिंदी और अंग्रेजी में मतलब बताइए। अगर आपका जो मतलब है वो कुछ नहीं है, मीनिंगलेस है, तो PRGI प्रेस सेवा पोर्टल आपसे इस पर क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, दोबारा आपको फाइल अपलोड करने के लिए कह सकता है। तो नाम को अच्छे से सोच समझ कर ही रखना, ना तो वो किसी से मिलता जुलता हो और ना ही वो मीनिंगलेस हो। इतना प्रोसेस करने के बाद आप जब ये फॉर्म भर रहे होंगे तो आप प्रोफाइल लॉगिन के थ्रू एक डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं। उस डैशबोर्ड के अंदर आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा, नीचे की तरफ आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। यूज़र मैनुअल के अंदर सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताई है, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद में ये फॉर्म आपका भर गया, आपके सामने नेक्स्ट स्टेप है प्रिंटर को इनवाइट करना। प्रिंटर मतलब वो व्यक्ति जो आपके अखबार या फिर पत्रिका को छापेगा। ये 2 तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। PRGI के ही पास इसमें एक पूरी लिस्ट बनी है जहाँ पर आप अखबार मालिकों की लिस्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी अपनी कोई चॉइस की प्रिंटिंग मशीन है, मान लीजिए आपका डेली न्यूज़पेपर है, आपको डेली छपवाना है, तो प्रिंटिंग मशीन अगर दूर मिली तो फिर वो उपयोगी नहीं होगी। आप अपने आसपास की ही प्रिंटिंग मशीन को सेलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद उस प्रिंटर को आपने आवेदन किया, इनविटेशन दिया, वो प्रिंटर यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाएंगे। अगर वो पहले से PRGI पर मौजूद नहीं है, वो अपना प्रोफाइल ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने बनाया। बस उनको डिटेल जो सेलेक्ट करनी है प्रोफाइल बनाते वक्त वो प्रिंटर की करेंगे, और प्रिंटिंग मशीन से संबंधित सारे दस्तावेज, जैसे उनके प्रेस लाइसेंस की एक कॉपी होती है, सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। प्रिंटिंग मशीन की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल डालनी है कि कौन सी मशीन है आपकी, ऑफसेट है, वेब है या कौन सी है। तो इस तरीके से डिटेल भरने के बाद प्रिंटर पब्लिशर का यहाँ पर एक प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। वो स्टेप ये है कि आप दोनों को एक एग्रीमेंट करना है। ये एग्रीमेंट आप 100 या फिर 50 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर सकते हैं कि मैं पब्लिशर ओनर हूँ और ये प्रिंटर है, हम दोनों सहमत हैं कि यहाँ पर अखबार मैगजीन छपेगी। इसको आप नॉन जुडिशियल एग्रीमेंट के ऊपर छपवा सकते हैं और इसको आपको अपलोड करना होता है प्रेस सेवा पोर्टल के ऊपर। तो इस तरीके से दोनों काम आपके हुए प्रिंटर पब्लिशर एग्रीमेंट तक। अब इसके बाद आपको 60 डेज तक वेट करना है। पहले जो प्रोसेस होता था RNI के समय में, वो ये होता था कि आपको DM के पास भी जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको DM के पास नहीं जाना, आपको केवल इस पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको वेट करना है 60 डेज़ का, और ये अब PRGI का ही काम है कि वो DM से वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और अगर DM वेरिफिकेशन नहीं करता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड माना जाएगा, क्योंकि आपने और भी संबंधित दस्तावेज लगाए हैं, जैसे कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी। तो फिर आपको एक टाइटल का जो रेफरेंस कोड मिलेगा, प्रेस सेवा पोर्टल पर आप इस रेफरेंस को डालकर अपने टाइटल का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है। अब मान लीजिए ये सब काम भी इजीली हो गया, आपने सही प्रोसेस की है सारी, तो फिर 60 डेज़ के बाद, या फिर थोड़ा समय ज़्यादा भी लग जाता है, गवर्नमेंट 60 डेज़ बोल रही है लेकिन कई बार नहीं हो पाता, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, इंक्वायरीज़ जनरेट करते रहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेस सेवा पोर्टल के ऊपर ही आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल ना कर पाए तो फिर आप वहाँ पर ईमेल डाल सकते हैं। अगर ये दोनों भी काम ना करें तो फिर आप PRGI में मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही होगा। आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ मीटिंग के लिए, यानी दिल्ली में आपको आना पड़ेगा। दिल्ली हेड ऑफिस जो है PRGI का है, CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। एड्रेस पूरा वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर मीटिंग कर सकते हैं कि आपका टाइटल डिलेड हो रहा है या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर कोई क्वेरी है तो पूरी कर दीजिए। PRGI आपको खुद ही क्वेरीज भेज देता है तो उसका रिप्लाई कर dीजिए। इन सब प्रोसेस को करने के बाद अब आपको जब टाइटल कोड मिल जाए, सारी प्रोसेस जब स्मूथली कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आपको PRGI एक टाइटल कोड भेजेगी। उस टाइटल कोड से आपको अब पहला अखबार छापना है। ये काम भी बहुत आसान नहीं है। पहला अखबार जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, उसमें आपको बहुत ही तरीके के साथ
सोच समझकर अपना पूरी डिटेल्स को भरना होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन के अंदर आपको बताना है कि आपका ये वॉल्यूम 1 इशू 1 आपके अखबार का प्राइस क्या है और ये डेली है या वीकली है या मंथली है। अगर वीकली है तो वो किस तारीख तक आएगा। मान लीजिए कोई 1 से लेकर 7 के बीच तक अपनी वीकली की पीरियोडिसिटी रख रहे हैं तो वो बताना होगा, या फिर फोर्टनाइटली है तो 1 से लेकर 15 तक का रख रहे हैं। ये सब डिटेल उसमें प्रिंट लाइन में बहुत ध्यान से भरनी है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी न्यूज़पेपर को, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जो बड़े बड़े हैं उनको ले लीजिए, उसके अखबार की पहली कॉपी देख लीजिए, उसके ऊपर जिस तरीके से सब कुछ बना हुआ है सेम भर दीजिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि मास्ट हेड यानी कि अखबार का जो नाम है, जैसे हमारे अखबार का नाम लीड इंडिया है तो हमने जो लीड इंडिया दिया LEADINDIA वो और जिस तरीके से हिंदी में लिख कर दिया, अब हम उसी तरीके से उसको पहली कॉपी के मुताबिक ही आगे रन करेंगे। अगर हम मास्ट हेड में बार बार चेंज करते हैं, कभी आर्टिस्टिक बना देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो फिर ये अखबार रिजेक्शन का कारण बन जाता है। तो मास्ट हेड और फ्रंट ये आपको बहुत ध्यान से तैयार करना है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैंने बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं और कुछ ना कुछ आप जब फॉर्म भरेंगे टेक्निकल इशू होगा तो उसके लिए आप ऑप्शन बताया है कि आप कैसे PRGI में संपर्क कर सकते हैं या फिर आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। हालांकि प्रोफेशनल इस काम के लिए बहुत मुश्किल से मिलते हैं और वो बहुत हायर लेवल पर फीस चार्ज करते हैं। तो आप नॉर्मली खुद से ट्राई कीजिए या फिर किसी ऑनलाइन सर्विस सेंटर के थ्रू ट्राई कीजिए। जो आपका डैशबोर्ड के अंदर आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा वो पकड़ा दीजिए और कहिए ऐसे आप हमारा फॉर्म भर के दे दीजिए, तो आपका काम बहुत सस्ते में और आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जो हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं MSME रजिस्ट्रेशन के ऊपर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप गूगल पर या फिर सर्च बार में डायरेक्ट PRGI की वेबसाइट पर चले जाइए। तो हम PRGI जब डालेंगे तो .gov.in पूरा एड्रेस है, एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने साइट खुलेगी। एक विंडो खुलेगा, ड्रैग करके इसे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आप जान सकते हैं कि अगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे करना है। ये छोटे छोटे मैनुअल्स दिए हैं उन्होंने। यहाँ पर प्रेस सेवा पोर्टल के बारे में बताया है, यहाँ पर उन्होंने एनुअल स्टेटमेंट के बारे में और यहाँ न्यूज़ प्रिंट ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो हमारा इस साइट से केवल इतना ही काम है कि हम यहाँ के बारे में समझ सकें। अधिक जानना है तो अवर सर्विसेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप जैसे आपको ये जानना है कि आपका जो टाइटल है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो आप रजिस्टर्ड टाइटल पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके सामने ये एक लिस्ट पूरी खुल जाएगी। तो ये इतने पेजेस पर जाकर सर्च करना तो बहुत मुश्किल होगा, आप यहाँ पर डाल सकते हैं और जो भी टाइटल आपका है, जैसे हमने सर्च किया, मान लीजिए आप लीड इंडिया देखना चाहते हैं तो लीड इंडिया के बारे में जितने भी पब्लिकेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, हमारा यहाँ पर डिटेल्स है। तो ये डिटेल्स आपको सभी अखबारों की मिलती है। आपको इस वेबसाइट से बस इतना ही देखना है कि प्रोसेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अवर सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहीं से आप डायरेक्ट जो है ये फॉर्म्स वगैरह भी यहाँ से लेंगे। अब हम चलते हैं इनकी दूसरी साइट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए पूरी तरह डेडिकेट है, वो है प्रेस सेवा पोर्टल। प्रेस सेवा पोर्टल पर जब हम गूगल में प्रेस सेवा डालेंगे तो ये साइट खुलेगी और आपको ये इस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से पंजीकरण करने के बारे में एडवाइजरी है, वो पढ़ सकते हैं। प्रिंटिंग मशीन वाले जो हैं कीपर हैं उनके लिए भी ये एडवाइजरी है, वो रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए। इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर डालना है आपको अपना ईमेल आईडी। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पर ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इसको ऐड करेंगे। जो भी नंबर दिख रहा है ऐड करने के लिए कहे, जैसे 10 + 10 यानी कि 10 + 10 कितना होता है, तो होता है 20। आप यहाँ पे 20 डालेंगे और साइन अप करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा प्रोफाइल बना हुआ है तो मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूँगी। लॉगिन के लिए आपने अपना ईमेल आईडी डालना है।
पासवर्ड डालना है और 10 + 10 = 20। नाउ लॉगिन। लॉगिन के बाद ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डैशबोर्ड है आपका, सबसे पहले इस डैशबोर्ड में देखिए क्या क्या है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो पार्ट आपको फिल करने हैं, फॉर्म 1 ये आप फिल करेंगे। यहाँ से ही आप फॉर्म 2 भरेंगे। अब आपको इनवाइट करना है पब्लिशर को, तो यहाँ क्लिक करके करेंगे और चेंज पासवर्ड आप बाद में कर सकते हैं। ये यूज़र मैनुअल है जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया है। यूज़र मैनुअल से आप पूरी तरीके से ये देख सकते हैं प्रोसेसेस, ये स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। इसको देखकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ डैशबोर्ड पर। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से फॉर्म भरेंगे आप फ्रेश। अब जब उसके बाद में आपको यदि आपके अखबार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा तो आप हेल्प डेस्क पर जाएंगे। यहाँ पर आपके पास में अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन है और या फिर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ग्रेवियंस यानी शिकायत भी कर सकते हैं कि आपने अप्लाई किया, सभी प्रोसेस हो गया, 60 डेज के बाद भी नहीं आ रहा। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस।